भारत की आध्यात्मिक अस्मिता के प्रतीक प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के मंदिर में 11 मई 2026 का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। मई 1951 में मंदिर के प्रथम लोकार्पण से मई 2026 के भव्य दर्शनों तक सोमनाथ की समृद्धशाली विरासत ने 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा तय कर ली। 75 वर्ष की ये यात्रा है विध्वंस के विचार से सृजन की शक्ति की विजय की। सदियों आक्रांताओं की क्रूरता से पीड़ित सभ्यता के स्वाभिमान स्थापना की। भारत के जन जन की आत्मा में बसी आस्था की पुनर्स्थापना की। सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी संभाल रहे हैं। पार्वती पते हर हर महादेव। बारह ज्योतिर्लिंगों में जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, पृथ्वी का जो पहला मंदिर है, वहां लेकर हम आपको आए हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सोमनाथ मंदिर में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ की जो कहानियां हैं, यहाँ का जो इतिहास है, वो हर मायने में अद्भुत है। यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो अविश्वसनीय हैं और यहाँ का जो महात्म्य है वो अकल्पनीय है। आज हम आपको इसी सिद्ध स्थल की वो सभी कहानियां सुनाएंगे। मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष उत्सव ही नहीं, स्मरण की भी वो यात्रा है जो पिछले 1000 वर्षों के छल को कभी न भूलने की प्रेरणा भी देते हैं। सोमनाथ के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ अवसर है उन बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का जिन्होंने जान से ऊपर सोमनाथ के मान को रखा, जिन्होंने सोमनाथ के प्रताप को प्राण देकर भी धूमिल नहीं होने दिया। मंदिर पुनर्निर्माण की 75वीं जयंती पर समुद्र की लहरें जोश में हैं। सोमनाथ मंदिर गर्वोन्नत है। प्रधानमंत्री मोदी उत्साहित हैं और समय तो प्रतीक्षा कर ही रहा है पावन पलों का साक्षी बनने के लिए। जब जब भारत अपनी जड़ों को पहचानना चाहता है तब तब सोमनाथ सामने खड़ा होता है। तलवारों के जोर और आक्रांताओं के क्रूर मंसूबे सदियों तक कोशिशें करने के बाद भी सोमनाथ के अस्तित्व को खत्म नहीं कर पाए। सोमनाथ गिरा लेकिन टूटा नहीं, लूटा गया लेकिन मिटा नहीं, जलाया गया लेकिन अपनी ही राख से फिर उठ खड़ा हुआ। देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र के स्वाभिमान में संचार करने के लिए सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। 1951 में मंदिर तो बना लेकिन सरदार नहीं रहे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का प्रथम लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ पर खुद को सोमनाथ के श्री चरणों में होने को अपना सौभाग्य मान रहे हैं और देश एक तारीख बनते देख रहा है जो सदियों तक दोहराई जाती रहेगी। सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है। ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का।
मई 2026 अगर मंदिर की पुनर्स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का वर्ष है तो साल 2026 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए पहले प्रहार के 1000 वर्ष भी पूरे होते हैं। जनवरी 2026 में सोमनाथ की धरती से पूरे देश ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया था। निशंक रूप से 75 साल पूरा करना एक लैंडमार्क अवश्य है। इतनी बार टूटने के बाद इनका नवसर्जन हुआ, मगर 13 नवंबर 1947 के दिन सरदार साहब ने जो संकल्प किया था, वो संकल्प के हिसाब से आज सोमनाथ मंदिर पूरे कार्विंग के साथ गर्भगृह सुवर्ण मंडित होने के बाद और शिखर भी जो उस पर कलश है वो भी पहले सुवर्ण मंडित था और आज 1500 से ज्यादा कलश है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व धर्मांध कट्टर क्रूरता के जवाब में सोमनाथ के युग युगीन गौरव का प्रतीक था। प्रधानमंत्री मोदी उस स्वर्णिम पल के भी साक्षी बने तो भावुक हो उठे। आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। इतनी सदियों तक का संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवन, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। सोमनाथ भारत की आत्मा, राष्ट्र की चेतना और श्रद्धा का वो अटूट विश्वास है जो सदियों से उद्घोष कर रहा है इस सत्य का कि आस्था अडिग हो तो सांस्कृतिक विरासत कोई मिटा नहीं सकता। मिटाने की कोशिशें करने वाले आतताई मिट गए, उनके साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, उनके कुलवंशों के दीप सदा के लिए बुझ गए, लेकिन सौराष्ट्र में समुद्र की लहरों को प्रतिदिन उपकृत करता सोमनाथ अब भी गर्वोन्नत सा खड़ा है। ये मूर्तियां संरक्षित हैं, उस दौर की गवाही दे रही हैं जब श्री सोमनाथ मंदिर को बार बार आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था, तोड़ा था। ये प्रतिमाएं खंडित जरूर हैं, लेकिन ये हमारे संगठित, हमारे संयुक्त इतिहास का प्रतिबिंब है। हमारी आस्था, हमारा इतिहास, हमारी राष्ट्रीयता, ये सबका प्रतीक है। और ये प्रतीक है इस बात का कि जितनी बार भी दमन किया जाएगा, आक्रमणकारियों द्वारा हमला किया जाएगा, विध्वंस किया जाएगा, उतनी बार उठ खड़ा होगा पूरा हिंदुस्तान। गुजरात सरकार की वेबसाइट के अनुसार फारसी इतिहासकार अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का विस्तृत वर्णन किया, जिसके कारण ये सैकड़ों साल पहले से चर्चा में रहा और आक्रांताओं ने इसे बार बार तोड़ा। ईस्वी में पहली बार सिंध के सूबेदार अल जुनैद के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने का इतिहास मिलता है, लेकिन प्रतिहार राजा नागभट्ट ने मंदिर को फिर से भव्यता दी। (1025) में सोमनाथ मंदिर पर सबसे क्रूर हमला महमूद गजनवी ने किया। हजारों लोगों को कत्ल किया, मंदिर को तहस नहस किया और खजाना लूट कर ले गया। लेकिन चालुक्य राजा भीम प्रथम ने फिर मंदिर का निर्माण करवाया। फिर सोलंकी राजा कुमार पाल ने मंदिर को और भव्यता प्रदान की और साथ ही मंदिर को रत्नों से सजाया। सोमनाथ की ये जाहो जलाली को देखकर मोहम्मद गजनवी ने जनवरी 1026 में आक्रमण किया। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, उसकी बातें, उसका हिस्टोरियन था, उसका नाम अलबेरूनी था, उसने सोमनाथ का जिक्र उनके अहवाल में किया है। यहाँ से जो कोई भी यवन विधर्मी
लूट के गया वो पहुंच नहीं पाया अपने डेस्टिनेशन पे। आज भी कच्छ में आप जाओगे तो वहाँ के म्यूजियम में आपको सोमनाथ के अवशेष मिलेंगे। सोमनाथ का दरवाजा भी शायद वहाँ पे है। ऐसा मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, पुराणों में भी पढ़ा है। और विधर्मी का लक्ष्य सिर्फ संपत्ति था, जबकि सनातनियों का लक्ष्य धर्म था। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने और फिर मुजफ्फर शाह और अहमद शाह ने बार बार आस्था के स्थल को चोट पहुंचाई। में औरंगजेब ने मंदिर को 2 बार तोड़वाया और जब देखा कि लोग खंडहर में भी पूजा करने आ रहे हैं तो भक्तों के कत्ल के लिए सेना भेजी और मंदिर का निशान तक मिटाने का आदेश दिया। औरंगजेब ने उसका नाश किया। औरंगजेब ने 20 नवंबर 1665 को एक फरमान जारी किया कि अभी भी गुजरात में जो मूर्ति पूजा होती है उसका नाश करो, जो भी मंदिर है उसका नाश करो। वो फरमान का उपयोग करते हुए सोमनाथ में जो मूर्ति पूजा चलती थी वो नष्ट हो गई। फिर से औरंगजेब ने 1704 में नया फरमान किया और उसमें सोमनाथ में जो भी मूर्ति थी, जो भी पूजा पाठ होता था, वो सब का नष्ट किया। तो आखिरी जो खंडेर था सोमनाथ का, इसके बाद आज का नया सोमनाथ उस जगह पर बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार उसका निर्माण होता रहा। मराठा राजाओं के हाथ में जब देश का बड़ा हिस्सा रहा तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के स्थान पर ही मंदिर बनवाया। अहिल्याबाई जिन्होंने पूरे देश में बहुत अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था, उनकी भी स्मृति जीवित रहती है। लेकिन देखिए, इसी तरीके से जो पुराना रास्ता, यानी कि सरदार पटेल ने जब मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, उससे पहले जो रास्ता था वो इसी रास्ते का प्रयोग होता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर को पूर्ण गौरव प्रदान करने का संकल्प लिया और विरोध की परवाह न करते हुए सोमनाथ मंदिर का निर्माण जनता से मिले धन की मदद से करवाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जामनगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह दोनों की अडग शक्ति और उसकी वजह से सोमनाथ ट्रस्ट का रचना की गई थी। और सोमनाथ ट्रस्ट ने पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त चंदा लेने का शुरुआत की थी और जाम साहिब और सामरदास गांधी, ये बड़े बड़े नेताओं ने रकम जमा करवाई थी। बाद में पूरे हिंदुस्तान में सोमनाथ मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति की गई थी। सोमनाथ ट्रस्ट का गठन किया गया और सोमनाथ ट्रस्ट ने 2-3 साल में ही ये मंदिर का बांधकाम सोमपुरा शिल्पी के पास बनवाया। सोमनाथ मंदिर आज संदेश देता है कि सत्ता बदलती है, सेनाएं आती जाती हैं, लेकिन श्रद्धा और सत्य को कभी तलवार या तोप के बल पर मिटाया नहीं जा सकता। आज सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी दिव्यता के साथ खड़ा होकर भारत के गौरवशाली अतीत की गवाही दे रहा है। गजनवी मंदिर विध्वंस के साथ यहाँ का अकूत खजाना भी लूट कर ले गया, लेकिन खजाना लूटा जा सकता था, इमारत तोड़ी जा सकती थी, श्रद्धालुओं का विश्वास नहीं खत्म किया जा सकता था। मंदिर आज भी पूर्ण वैभव के साथ सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक बना हुआ है। गजनवी और उसकी सल्तनत का आज कोई नाम लेवा तक नहीं। यहाँ पर आप जो भी अवशेष देख रहे हैं, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, अलग अलग सदियों को इंगित आप इसमें देखेंगे। 1169 की एक खंडित प्रतिमा है। ये इतना सहेज कर अब इन सब को रखा गया है। यहाँ गजलक्ष्मी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, पार्वती जी की प्रतिमा को आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन चूंकि खंडित मूर्तियाँ हैं तो जब सब
धरती में से निकाले गए, उसके बाद सबको लाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 6 बार मंदिर को तोड़ा गया, 6 बार पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन कुछ और वर्णन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लगभग 17 बार ऐसा हुआ था। इतिहास दर्ज भी है, इतिहास मौखिक भी है, लेकिन उस सब के बीच जब आप इस पूरे, और ये भी मंदिर है, ये भी एक सूर्य मंदिर का अवशेष है। यहाँ पर बताया जाता है कि करीब 16 सूर्य मंदिर इस प्रकार के थे जो 7 किलोमीटर के दायरे में है, और बहुत सुंदर इसका वर्णन दिया गया कि जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती थी उस हिसाब से उतनी दूरी पर इन सभी सूर्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। लेकिन आज जिस रूप में है वो आपको केवल देखकर प्रतीत होगा कि ये मंदिर रहा होगा। संरक्षित करने और इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को यहाँ पर जीवित रखने का एक बहुत सुंदर प्रयास यहाँ पर है। शास्त्रों में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जब भी इनकी गणना की जाती है तो सबसे पहले बोला जाता है सौराष्ट्र सोमनाथम च, यानी सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने कराया था, इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय यहाँ की गई पूजा का विशेष फल मिलने की मान्यता है। चंद्र अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मून इज द फर्स्ट प्लेनेट। 2.25 दिन एक राशि में चलता है, और सबसे लेट चलता है शनि महाराज। 30 महीना एक राशि में चलता है। 13 महीना गुरु महाराज एक राशि में चलते हैं। 18 महीना राहु महाराज एक राशि में चलते हैं। लेकिन फर्स्ट प्लेनेट इज द मून। 2.25 दिन में वो राशि बदल देता है, तो चंचल होता है। किसी का चंद्र दोष होता है ना, वो आदमी चंचल होता है। यहाँ बैठा है तो वहाँ भागता है मन से, वहाँ बैठा है तो यहाँ भागता है, ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ आने से उनको नेचुरल पीस मिलती है। जैसे हिल स्टेशन पे हम पैबल पीस लेने जाते हैं, वैसे यहाँ नेचुरल पीस मिलती है। ये भी माना जाता है कि यहाँ चंद्रदेव के रूप के क्षय यानी नष्ट होने से बचने का अक्षय वरदान मिला था। तो यहाँ मनोकामना का जो भी फल मिलता है वो अक्षय होता है और उसका प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। पहले के पूर्वजों ने इस तरीके से इतनी बार इस मंदिर पे आक्रमण हुए हैं, और उसके बाद में जीर्णोद्धार हुआ है। महादेव की कृपा से सब चीज़ें ठीक रही हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अलौकिक शांति मिलती है यहाँ करके। शुरू में तो हमें एंटर करते वक्त लगा कि भीड़ बहुत होगी, लेकिन हर चीज़ इतना डिसिप्लिन में है। जैसा जो मैं शांति फील कर रही हूँ वो सारे दर्शनार्थी वही फील कर रहे हैं। बहुत यहाँ आने पर शांति हमको महसूस हुआ। मैं अपने बेटा पुतों के साथ आया हूँ। बस यही प्रार्थना लेके आए हैं कि हमारी जितने भी पहले के पाप थे और सारी चीज़ें थी साफ हो जाएं, और आगे की जो भी हमारी मनोकामनाएं वो भगवान जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। सनातन मान्यताओं में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। उसमें भी सोमनाथ चूंकि प्रथम है, तो इस ज्योतिर्लिंग को लेकर अलग ही आस्था का भाव रहता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम है और सबसे प्राचीन है, और माना जाता है कि यहाँ शिव की ऊर्जा बसती है। आज जिस स्वरूप में आप सोमनाथ मंदिर को देखते हैं, उससे सैकड़ों सदियों पहले बताया जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग था वो एक अद्भुत स्वरूप में विराजमान था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसानी कल्पनाओं से परे होता है। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं जो जब सामने आते हैं तो एक ही बात कही जा सकती है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर को सतयुग में सोने का बनवाया था। त्रेता युग में भगवान शिव के अनन्य भक्त रावण ने चांदी से इसका पुनर्निर्माण करवाया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से मंदिर को भव्यता प्रदान की। बाद में सोलंकी राजाओं ने मंदिर का पत्थरों से निर्माण करवाया।
द्वापर में कृष्ण भगवान ने उसको कास्ट मतलब कि वुडन सैंडलवुड से बनाया गया था, और फिर सोलंकी राजा जो भीमदेव राजा थे उन्होंने उसको स्टोन में बनाया गया था। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग अब से 1000 साल पहले तक 3 फीट ऊपर हवा में तैरता था। न शिवलिंग के नीचे कोई आधार, न शिवलिंग के ऊपर कोई जंजीर या रस्सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के हवा में स्थित होने की बात कही गई है। कई विद्वानों का भी यह मानना है कि अब से 1000 साल पहले तक शिवलिंग हवा में ही स्थिर रहता था। इतिहास बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अंगुष्ठ प्रमाण था, भगवान का जो स्वरूप दिव्य स्वरूप था, कहीं कोई सपोर्ट नहीं था, ऊपर और नीचे कहीं सपोर्ट नहीं था, और इसलिए इसको लेविटेटिंग शिवलिंगा कहा जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली 1026 एडी में महमूद गजनी के अटैक में महमूद गजनी ने उस शिवलिंग को गिरा के तोड़ दिया था। शिवलिंग के हवा में स्थिर होने के पीछे आध्यात्मिक कारण भी हैं और वैज्ञानिक भी। यह माना जाता है कि शिव का आधार कोई भौतिक तत्व नहीं हो सकता, वो शून्य, शुद्ध चेतना और सभी तत्वों से परे है। शिव भौतिक संसार की सीमाओं से परे अनंत और असीम है। सवाल उठाने वाले पूछेंगे कि पुराणों से अलग भी क्या इतिहास में इसके बारे में लिखा गया है? हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन शिवलिंग की अद्भुत विशेषता से पहले जानना होगा कि विज्ञान का प्रयोग इंसानों ने कब शुरू किया। माना जाता है कि विज्ञान किसी एक तिथि पर अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि मानव जाति ने इसका सहारा लेना 3000 ईसा पूर्व में शुरू किया। ये कांस्य युग का दौर था। धीरे धीरे मनुष्यों में विज्ञान की समझ विकसित होती चली गई और नई नई खोजें और आविष्कार होने लगे। 16वीं सदी आते आते दुनिया में साइंस का बोलबाला हो गया। पर सोमनाथ मंदिर तो इससे कहीं पुराना है। अद्भुत है कि हजारों साल पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब ये कैसे संभव हुआ होगा कि शिवलिंग हवा में टिका रहे। वो कौन सा विज्ञान है जिससे ये संभव हो पाया होगा? किस धातु का वो ज्योतिर्लिंग रहा होगा जो इतने बड़े आकार के बावजूद इस तरीके से हवा में तैरता रहा हो? यानी कि वो धरती पर स्थापित नहीं, बल्कि बीचों बीच गर्भगृह में नजर आता था। बहुत ज्यादा ऐतिहासिक तथ्य नहीं है अब इसको साबित करने के लिए, लेकिन ये बात आस्था की है और पुराने समय से जो मौखिक रूप से एक दूसरे को बातें बताई गई, वैसे आज भी लोग इस बात का, इस विज्ञान का जिक्र करते हैं। 12वीं सदी में एक फारसी भूगोल शास्त्री थे, जकरिया अल कज़विनी। उनका जिक्र इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिस्ट्री में सोमनाथ मंदिर पर प्रकाशित एक लेख में है। कज़विनी ने सोमनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग के बारे में कहा था, यह शिवलिंग मंदिर के मध्य में स्थित था, जिसके नीचे से उसे कोई सहारा नहीं था और न ही ऊपर से उसे लटकाया गया था। जो कोई भी उसे हवा में तैरता हुआ देखता, वो आश्चर्यचकित हो जाता था। ये मूर्ति हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। शायद लोडस्टोन या चुंबकीय पत्थर या फिर प्राकृतिक चुंबक से बने एक छत्र और लोहे से बने शक्तिशाली चुंबकीय उल्का पिंड से निर्मित शिवलिंग के कारण। बुलफेदा और फरूखी सिस्तानी जैसे ऐतिहासिक स्रोतों ने भी मूर्ति की असाधारण कठोरता का उल्लेख किया है, जो उल्का पिंडों की विशेषताओं से मेल खाती है। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग किसी ऐसे पत्थर से बना रहा होगा जिसमें कहीं न कहीं कोई धातु का अंश जरूर रहा होगा या कोई चुंबकीय विशेषता रही होगी। आमतौर पर ऐसे पत्थर अंतरिक्ष से आए माने जाते हैं। इन पत्थरों को मीटियोर कहते हैं। जो ये शिवलिंगा था, ये बेसिकली एक उल्कापिंड या मीटियोराइट का पीस था। इसका हमारे पास काफी एविडेंस है। सबसे ज्यादा एविडेंस है कि उनकी अपनी कथाओं में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हुई तो शिव जी ने आसमान को एक ब्राइट लाइट की तरह चीर दिया, और ब्राइट लाइट चीर के उल्कापिंड ही आता है, यानी कि मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स निकल आयरन की काफी तादाद होती है, स्ट्रांगली मैग्नेटिक होते हैं, और क्योंकि जब वो नीचे गिरते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो इसके बारे में एक पुराना में भी लिखा है कि ये
अंडे के साइज का था। ये नॉर्मल शिवलिंग से छोटा था, ये जो सोमनाथ का लेविटेटिंग शिवलिंगा था। इसका जवाब हमें चुंबकीय उत्तोलन या मैग्नेटिक लेविटेशन की थ्योरी बताती है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो मैग्नेटिक लेविटेशन हासिल करना बहुत मुश्किल है और सोमनाथ से पहले इसका कहीं और सबूत दिखाई नहीं देता। शिवलिंग हवा में तभी ठहरा होगा जब इसके ऊपर और नीचे दोनों ओर शक्तिशाली मैग्नेट लगे होंगे, यानी मंदिर की छत पर और शिवलिंग के ठीक नीचे दोनों चुंबक इतना बराबरी से फोर्स लगा रहे होंगे कि बीच में शिवलिंग अपनी जगह स्थिर हो गया होगा। फारसी इतिहासकार काज़िवनी ने लिखा है कि 1205 में जब महमूद गजनवी ने हमला किया तो उसने अपने सैनिकों से हवा में स्थिर शिवलिंग के बारे में पूछा। गजनवी के सैनिकों ने भाले से शिवलिंग के चारों तरफ घुमाकर देखा तो कोई रुकावट नहीं मिली। फिर किसी ने कहा कि छत में चुंबक और शिवलिंग में लोहा हो सकता है। महमूद के आदेश पर छत के कुछ पत्थर हटाए गए तो शिवलिंग झुकने लगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक सैमुअल अर्नशॉ की 1842 में अर्नशॉ थ्योरम प्रकाशित हुई। इस थ्योरम के अनुसार एक चुंबक दूसरे चुंबकों की मदद से हवा में कभी स्थिर नहीं ठहर सकता, या तो वो चुंबकों से चिपक जाएगा या फिर दाएं या बाएं निकल जाएगा। इसके लिए एक डायमैग्नेटिक पदार्थ इस्तेमाल करना होगा। डायमैग्नेट्स क्या होते हैं? डायमैग्नेट्स नोन है, हमारा उस वक्त का मेटलर्जी बहुत एडवांस था, वो उसको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है। ये तो 10th सेंचुरी एडी का है, 1026 एडी में या 9th सेंचुरी में बना था ये, जबकि इंडियन मेटलर्जी तो 2nd सेंचुरी एडी से बहुत एडवांस है। जिंक यूज कर रहे थे। कुछ नहीं करना होता है, आपने ऊपर मैग्नेट लगा दिया, नीचे मैग्नेट, साइड पे मैग्नेट, और बीच में आपने बिस्मथ की 2 प्लेटें डाल दी। ऐसे बहुत से बच्चों के टॉयज भी मिलते हैं। बिस्मथ डायमैग्नेटिक है। इसका आप लगा दीजिए कि एक आदमी लड़खड़ा रहा है और 4 आदमी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो ज्यादा खींचेगा वो उसकी तरफ चला जाएगा। ये नॉर्मल मैग्नेट के साथ उल्का पिंड है। और अगर आपने बिस्मथ बीच में डाल दिया तो उसके बीच में 2 दोस्त भी आ गए। बिस्मथ दोस्त का काम करता है, वो जब आदमी गिरने लगेगा उसको संभाल के कम फोर्स वाले हिस्से में शिफ्ट कर देगा। बिस्मथ का हमारे पास बहुत सॉलिड डाटा है श्री सोमनाथ मंदिर के कंटेक्स्ट में, क्योंकि जगह जगह लिखा है कि सोमनाथ का मंदिर जो महमूद गजनी ने तोड़ा था, उस मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, वो 56 टीक यानी कि लकड़ी के पिलर्स पे था, जिनके ऊपर सीसा यानी लेड चढ़ाया हुआ था। और वो सीसा नहीं था, वो बिस्मथ था। अद्भुत है कि जो शोध 1842 में सामने आई उसकी जानकारी आज से हजारों साल पहले कैसे थी। प्राचीन हिंदू कारीगरों को ये कैसे मालूम था कि सिर्फ चुंबकों की मदद से शिवलिंग को हवा में रोकना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि बिस्मथ या ग्रेफाइट जैसे डायमैग्नेटिक पदार्थ भी इस्तेमाल करने होंगे। तो क्या मंदिर बनाने वालों ने बिस्मथ का प्रयोग किया? लेकिन बिस्मथ तो 1753 में खोजा गया। फिर उस समय क्या प्रयोग किया गया? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मानव इतिहास के कई पन्नों को मिटाया गया? कि दुनिया के जानने से सैकड़ों सदियों पहले भारत की भूमि पर यह ज्ञान मौजूद था? सोमनाथ से जुड़ा ये इकलौता रहस्य नहीं है। अगला रहस्य इससे भी बड़ा है और उसके लिए आपको हम लिए चलते हैं एंटार्क्टिका, यानी साउथ पोल, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कहते हैं यहाँ पहली बार कोई इंसान 1911 में पहुंचा। 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के एक्सप्लोरर रोआल्ड एमंडसन अपनी टीम के साथ पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। किताबों में दर्ज है कि एंटार्क्टिका को 1820 में खोजा गया। हालांकि एक नए अध्ययन से यह भी पता चलता है कि एंटार्क्टिका की खोज करने वाले पहले इंसान समुद्री यात्रा करने वाले पश्चिमी लोग नहीं थे, बल्कि पॉलिनेशियन थे, जिन्होंने 1300 साल पहले इस सबसे ठंडे महाद्वीप को खोजा था। चलिए, अगर हम ये भी मान लें कि एंटार्क्टिका 1300 साल पहले खोजा गया, तब भी जो अद्भुत तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। सोमनाथ मंदिर की प्राचीन दीवारों और कारीगरी के भीतर एक अविश्वसनीय रहस्य छिपा है। मंदिर के दक्षिण दिशा में स्थित समुद्र की ओर मुख किए हुए ये एक ऐसा स्तंभ है
जो भूगोल विज्ञान की सभी पश्चिमी खोजों पर भारी पड़ने का दावा करता है। स्वर्ण स्तंभ अपने अंदर एक अकल्पनीय राज छिपाए है। इस स्तंभ के अस्तित्व का उल्लेख 6ठी शताब्दी के कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, ये लिखा है इस स्तंभ पर जो आप यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में देख सकते हैं। ये एक पृथ्वी है और उस पृथ्वी के आर पार हो रहा है त्रिशूल, और त्रिशूल जिस ओर संकेत दे रहा है वो हिस्सा है जहां से केवल और केवल जल का मार्ग रहेगा, यानी केवल और केवल समुद्र। यहां से हजारों नॉटिकल माइल दूर जाकर दक्षिणी ध्रुव है, उससे पहले भूमि का कोई टुकड़ा नहीं। अब सोचिए कि जिस समय पर जो पश्चिमी देश हैं वो कहते हैं कि न तो गणना की का कोई तरीका था, न वो डिस्टेंसेस को इतनी आसानी से माप सकते थे। बहुत आसान रहा उनके लिए ये कह देना कि भारतीय सभ्यता में किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन आज भी हमारे मंदिरों में न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं, हाँ उस दौर के विज्ञान के पास जरूर रहे। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी समुद्र के इस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कोई भूभाग नहीं है। मैप पर देखें तो सोमनाथ मंदिर से दक्षिण की ओर यात्रा करने पर 10,000 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिणी ध्रुव यानी एंटार्क्टिका तक पहुंचने में वाकई कोई भूभाग नहीं मिलेगा। सवाल उठना लाजमी है, 6ठी शताब्दी में सोमनाथ मंदिर को बनाने वाले हमारे पूर्वजों को ये कैसे पता था? क्या 6ठी शताब्दी में ये स्तंभ स्थापित करने वाले लोगों को समुद्री रास्तों का ज्ञान था? क्या ये लोग खुद एंटार्क्टिका तक गए थे? क्या ये भी इतिहास के पन्नों से मिटा हुआ एक स्वर्णिम अध्याय है? ये प्रभास एक ही ऐसा स्थान है यहाँ से दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित जल मार्ग है। जो यहाँ से एक पिलर दिखाई दे रहा है जी, वो दक्षिण ध्रुव तक पानी ही पानी है, कोई जमीन नहीं है। मतलब सीधे एंटार्क्टिका। प्रमाण जी 6वीं सदी में हुआ है। 6वीं सदी में तो टेक्नोलॉजी तो कुछ थी नहीं जी। फिर ऋषि मुनियों ने कैसे किया होगा, ये सनातन का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इस स्तंभ की सटीक स्थिति प्राचीन भारतीय खगोलविदों के गहन ज्ञान को दर्शाती है। ये बताता है कि भारतीय संस्कृति में आस्था और विज्ञान किस अद्भुत तरह से जुड़े हुए थे। शिव जी की जटाओं में चंद्रमा सुसज्जित हैं, लेकिन वहां पर चंद्रमा को स्थान कैसे मिला, उसकी कथा जुड़ती है सोमनाथ से। सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ? सोमनाथ मंदिर सदियों पुराना है या युगों पुराना? सोमनाथ मंदिर के निर्माण का उल्लेख स्कंद पुराण और पृथ्वी के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है, और तब खुलता है आस्था, विश्वास और भक्ति का वो अध्याय जो सोमनाथ मंदिर की नींव पड़ने की कथा सुनाता है। सोमनाथ मंदिर का पहला रहस्य इसके नाम में ही छिपा है। सोम का अर्थ होता है चंद्र, नाथ का अर्थ होता है स्वामी, यानी जो चंद्र का स्वामी वो सोमनाथ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण सतयुग में हुआ था।
जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ करते थे। उस समय राजा दक्ष की 27 बेटियों से चंद्रदेव यानी चंद्रमा ने शादी की थी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी 27 नक्षत्र जो ज्योतिष में नक्षत्र आते हैं, ये 27 कन्या का ब्याह रचाया था चंद्रमा से। लेकिन चंद्रमा एक ही कन्या को प्रेम करते थे, वो थी रोहिणी। बाकी की 26 कन्याओं को हमेशा अन्याय होता था। 26 कन्याओं ने बार बार मिलकर चंद्रमा से शिकायत किया कि आपने हमारा ब्याह तो रचा दिया, वैवाहिक सुख तो चंद्रमा हमें नहीं देते हैं। तब जाके दक्ष प्रजापति ने उसे श्राप दिया। माना जाता है कि श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को रास्ता दिखाया। चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी। वो क्षीण हो गए और व्याकुल होके वो ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बताया कि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दे दिया है, इसमें से निकलने के लिए मुझे कोई मार्ग बताइए। चंद्रदेव ने प्रभास पाटन में एक शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव की घोर तपस्या की और तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। भगवान शिव ने बताया, मैं संपूर्ण मुक्त नहीं कर सकता हूँ। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक आप पूर्ण हो जाओगे और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक क्षीण हो जाओगे। ये क्रम तब से चला आ रहा है। माना जाता है कि उसके बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इसी स्थान पर बस जाएं और भगवान शिव ने हमेशा के लिए अपना स्थान शिवलिंग में बना लिया और इस शिवलिंग का नाम सोम के नाथ यानी सोमनाथ पड़ा। क्योंकि सोम माने चंद्र और नाथ मतलब उनके अधिपति, तो चंद्रदेव और भगवान शिव जी उन दोनों का नाम के संयोजन से जो नाम पड़ा है वो सोमनाथ नाम है। सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव कल्याणकारी रूप में उपस्थित है।